हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है रिलेटेड टू एंगल्स, लाइंस, पॉलीगन्स जो आपने प्रीवियस क्लासेस में ना पढ़ा हो, तो कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपको क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ही चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.93 साइड्स QP यानी कि ये वाली साइड एंड RQ दिस साइड ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। इनको आगे बढ़ा के S और T तक प्रोड्यूस किया गया है। एंगल SPR, ये वाला एंगल SPR 135 है। एंगल PQT यानी कि ये वाला एंगल 110 है। ये दोनों एंगल्स गिवन है। यू हैव टू फाइंड एंगल PRQ बोले तो PRQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं करेंगे कैसे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको ये एंगल पता है 135, ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? ये दोनों लीनियर पेयर है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो 180 से माइनस करके ये एंगल निकल जाएगा। सिमिलरली आप ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ये इसके साथ लीनियर पेयर में है 110 के। जब आपको इस ट्रायंगल के दो एंगल्स पता है तो थर्ड एंगल आप वैसे ही फाइंड कर लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप फिगर बनाएंगे एग्जाम में, उसके बाद दिस इज आंसर 1। ओके, पहले ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। आप लिखेंगे एंगल SPR यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल RPQ या फिर QPR, जैसे भी इसका नाम आप लिखना चाहे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। एडजेसेंट एंगल्स भी है और दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हैं। यहाँ से SPR आपको पहले ही गिवन है क्वेश्चन में, SPR 135 दिया हुआ है, तो इसकी जगह आप 135 लिखेंगे प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल RPQ इक्वल्स टू 180 माइनस 135। So angle RPQ equals to 10 minus 5 is 5, 7 minus 3 is 4, 45 डिग्रीज। ये एंगल आपको मिल गया 45 डिग्री का है। अब ये वाला हम लोग फाइंड करेंगे। सो PQT प्लस PQR। नाउ एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन है, ये दोनों भी लीनियर पेयर है, एडजेसेंट भी है, पड़ोसी एंगल्स भी है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है। सो PQT आपको ऑलरेडी 110 डिग्रीज दिया हुआ है प्लस PQR, एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो PQR कितना होगा यहाँ से? PQR इक्वल्स टू 180 माइनस 110, ओनली 70 डिग्रीज। तो ये 45 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। ट्रायंगल का थर्ड एंगल आप निकाल देंगे। इन ट्रायंगल PQR में एंगल PQR ये वाला एंगल प्लस एंगल QRP या फिर PRQ, जो जैसे भी आप नाम लिखना चाहे, इस वाले एंगल का नाम दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। आप PRQ भी लिख सकते हैं, आप QRP भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माना जाएगा। बस जो वर्टेक्स है आपका R, वो सेंटर में होना चाहिए नाम में। ओके, सो प्लस एंगल PRQ और ये थर्ड वाला एंगल प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। एंगल PQR कितना है? हमने अभी फाइंड किया है, PQR 70 डिग्री है। सो 70 प्लस एंगल PRQ तो हमें फाइंड ही करना है, क्वेश्चन में ही है फाइंड एंगल PRQ। सो उसको अभी एज इट इज रखेंगे, ये आपको नहीं पता। ये कितना एंगल है थर्ड वाला? RPQ आपने यहाँ फाइंड किया था, ये 45 डिग्री है। सो प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180। 70 और 45 ऐड हो जाएंगे, 5, 7 प्लस 4 इज 11, 115 प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180। सो एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 माइनस 115, 5 एंड देन 7 माइनस 1 इज 6, 65 डिग्री। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन इजी ही है इस एक्सरसाइज में। अगर आप देखेंगे लास्ट के एक दो जो प्रूव करने वाले हैं, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है वो भी। अगला क्वेश्चन है आपका इन फिगर 6.40। अब बात हो रही है ये जो सेकंड फिगर है इसकी,
एंगल एक्स इक्वल्स टू 62 डिग्री, ये वाला एंगल 62 है। एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल 54 डिग्री का है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, बाइसेक्ट करना यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो ये जो दो यहाँ से आपने वाई ओ और जेड ओ बनाई हैं दो लाइंस, ये इन एंगल्स की बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये पूरा एंगल 54 था तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 27 नीचे और 27 ऊपर। ओके, सिमिलरली जेड जितना भी एंगल होगा आधा नीचे आधा ऊपर बच जाएगा। इसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल ओ जेड वाई। पहले तो ये वाला एंगल फाइंड करिए और उसके बाद वाई ओ जेड, उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड करिए। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमें पूरा 62 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 54 डिग्री दिया हुआ है। आप पूरा जेड निकाल सकते हैं। पूरे एक्स वाई जेड की बात करेंगे हम सबसे पहले। ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होने वाला है। सो 62 प्लस 54 प्लस जेड जितना भी है इक्वल्स टू 180। यहाँ से जेड निकल जाएगा। जेड जितना भी आएगा उसको आधा कर देना, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया है इसने जेड ने, आधा ये वाला एंगल हो जाएगा हाफ करते ही। ओके, ये वाला एंगल पूछा था आपसे, ये आपको मिल गया। उसके बाद आपको ये निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे? आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, आप हाफ कर लेंगे 54 का। अब लीजिए आप ये वाला ट्रायंगल जो छोटे वाला है ओ वाई जेड, इस ट्रायंगल में अगर आपको ये दो एंगल्स पता है तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, स्टार्ट करते हैं अब लिखना। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दिस इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ट्रायंगल में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। नाउ एंगल एक्स कितना है आपका 62 डिग्री, एंगल वाई कितना है 54 डिग्री, एंगल जेड हमें पता नहीं, जेड रखिए, जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐड करिए 2 + 4 = 6, 5 + 6 = 11, 116 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। सो एंगल जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 116 यानी कि 64 डिग्रीज, 64 आ गया। अब आपको फाइंड करना था एंगल ओ जेड वाई पूरे जेड का हाफ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि वाई ओ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। सो आप लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई या फिर वाई जेड ओ, जैसे भी आप इसको लिखना चाहे, इक्वल्स टू हाफ एंगल जेड। क्यों? रीजन लिखेंगे बिकॉज ओ जेड इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, क्योंकि वो एंगल जेड का एंगल बाइसेक्टर था। सो एंगल ओ जेड वाई कितना होगा आपका? ये हो जाएगा हाफ एंगल जेड कितना था 64, यानी कि हाफ ऑफ 64 इंटू 64, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 32 डिग्रीज एंगल ओ जेड वाई। एक तो यही पूछा गया था आपसे 32 डिग्री, वन ऑफ द आंसर ये है, ये आपका 32 आ गया। अब आपको ये फाइंड करना है, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे ओ वाई जेड। आप लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल वाई का आधा होगा। रीजन यही होगा क्योंकि ओ वाई जो है इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, ये एंगल वाई का एंगल बाइसेक्टर है ओ वाई, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सो एंगल ओ वाई जेड कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल वाई कितना है 54 यानी कि 27 डिग्रीज, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, एंगल ओ वाई जेड हो गया 27 डिग्री। अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इसमें जो तीन एंगल्स हैं आपके ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, तीनों का सम 180 होगा एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। ओ वाई जेड कितना है आपका 27, सो 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई कितना है? ओ जेड वाई आपने अभी फाइंड किया 32 डिग्रीज, 32 प्लस एंगल जेड ओ वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ने ऐड करिए 7 + 2 = 9, 3 + 2 = 5, 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180। सो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 59 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 10 - 9 = 1, 7 बचा, 7 - 5 = 2 एंड 121 डिग्री। ये आपका सेकेंड आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
इन फिगर 6.41 ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी ये वाली जो लाइन है डी ई इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल दिख रही है हमें, दोनों लाइन को टच कर रही है, कट कर रही है। बी ए सी इज 35 डिग्री, ये 35 है। सी डी ई ये 53 है। यू हैव टू फाइंड एंगल डी सी ई। डी सी ई ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला। अब देखिए बहुत आसान है, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए उल्टा z यहाँ पर बन रहा है। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 35 है, ये 53 है, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, दो एंगल्स इस ट्रायंगल के पता है। थर्ड आप फाइंड कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, फिगर बनाएंगे सबसे पहले। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, आप लिखेंगे ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी ई के एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। सो एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल ए ई डी। ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट बी ए ई कितना है 35 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए ई डी। ए ई डी आपको 35 मिल गया। अब देखिए ए ई डी और सी ई डी दोनों एक ही एंगल है। ये वाला एंगल 35 है अगर, तो एंगल सी ई डी भी 35 हो जाएगा। सी ई डी हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे ट्रायंगल में ए नहीं है, जो ट्रायंगल हम अभी लेने वाले हैं उसमें आपको एंगल सी ई डी ही फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब लिखिए नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ट्रायंगल में क्या है? एंगल सी डी ई जो कि 53 दिया हुआ है, प्लस एंगल सी ई डी जो कि आपने 35 निकाला है, प्लस एंगल डी सी ई जो आपको फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। सी डी ई कितना है? ये वाला 35 प्लस सी डी ई, ये सी ई डी है, सी डी ई है 53, सी डी ई ये वाला एंगल है 53 प्लस सी ई डी ये है 35 प्लस डी सी ई जो आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू 180। 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8 प्लस एंगल डी ई सी डी सी ई इक्वल्स टू 180। सो एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 - 88, 80 - 88 - 2 98, एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 98 डिग्रीज। ओके, सॉरी -8, ये 92 होगा, 92 डिग्रीज। 10 - 8 = 2 एंगल डी सी ई। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 6.42, इस फिगर की बात हो रही है 6.42 ये वाले। पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, दो ऐसी लाइन्स है जो टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सच दैट पी आर टी ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 95 है, ये 75 है। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है? एस क्यू टी, एस क्यू टी ये वाला एंगल आपको निकालना है। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल आप देखिए, इस वाले ट्रायंगल में दो एंगल्स आपको दिए हुए हैं, ये 95 है, ये 40 है। थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, दो सीधी लाइन कट करती है जब, तो इस वर्टेक्स के दोनों तरफ जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो थर्ड एंगल आप निकाल देंगे। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, है ना। पहले ये निकालेंगे एएसपी से, जितना ये होगा उतना ये होगा। अब दो पता है तो थर्ड फिर से एएसपी से निकल जाएगा। सोल्यूशन नंबर 4, आंसर 4। सबसे पहले फिगर आप बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे पहले हम किस ट्रायंगल में ले रहे हैं? इन ट्रायंगल पी आर टी, पहले हम पी आर टी में ले रहे हैं एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी या फिर टी पी आर, जो भी आप लिखना चाहें, प्लस एंगल आर टी पी या फिर पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। पी आर टी ये वाला एंगल कितना है? 45 प्लस आर पी टी ये वाला एंगल कितना है? 95 प्लस एंगल पी आर टी पी तो हमें फाइंड करना है, आर टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 + 5 = 10, 0 carry 1, 9 + 1 = 10 + 1 14, 140 प्लस एंगल आर टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंगल आर टी पी इक्वल्स टू 180 - 140 यानी कि 40 डिग्री।
40। अब जितना आर टी पी आप लिखेंगे एंगल आर टी पी इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले के, इसका क्या नाम है, एस टी क्यू इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू। क्यों ऐसा है, क्यों ये दोनों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये कितना है, आर टी पी 40 है, यानी कि एस टी क्यू भी 40 हो जाएगा। एंगल एस टी क्यू इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। अब लीजिए दूसरा ट्रायंगल, ये वाला एस टी क्यू, इन ट्रायंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू, ये वाला एंगल प्लस एंगल टी एस क्यू, प्लस एंगल टी एस क्यू, प्लस थर्ड एंगल एस क्यू टी या फिर टी क्यू एस, प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री ए एस पी। ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम वाली प्रॉपर्टी है ये। एस टी क्यू कितना है, 40 डिग्री, हमने अभी फाइंड किया है। सो 40 प्लस टी एस क्यू ये कितना है, 75 डिग्रीज, प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐड करिए, 5 प्लस 0 इज़ 5, 7 प्लस 4 इज़ 11, 115 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 माइनस 115, यानी कि 10 माइनस 5 इज़ 5, देन 17 माइनस 11 इज 65 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हमने पहले वाले ट्रायंगल में लिया, इस वाले ट्रायंगल में इन तीनों का सम 45 डिग्री, 40 डिग्री है, सॉरी, ओके, ये 40 डिग्री होना चाहिए। 40 प्लस 95 प्लस ये 40 प्लस 95 135 होगा। ये एक एंगल की मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप 135 माइनस करेंगे, ना कि 140। 135 माइनस करेंगे तो ये 45 बचेगा। जो पी टी क्यू है ये 45 है, तो एस टी क्यू भी 45 होगा, 45 डिग्री। नाउ यहाँ पर भी ये 45 होगा, 45 प्लस 75 ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। दिस इज 120 माइनस जब आप करेंगे 120 को तो ये होगा 60 डिग्री। 60, 45 की मिस्टेक हो गई थी। तो पहले इन दोनों को आपने ऐड किया, 40 95 और ये तीनों का सम 180 हुआ। तो यहाँ से आपका थर्ड वाला ये वाला एंगल निकला 45 डिग्री, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। 45 प्लस 75 प्लस ये वाला जो एंगल हमें निकालना है ये भी 180 है, तो तीनों का सम 180 किया, तो यहाँ से जो एंगल फाइंड करना था वो भी आपका आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन फिगर 6.43, यानी कि इस फिगर में इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू पी एस के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मेंशन भी किया हुआ है। एंगल एस क्यू आर 28, ये 28 है, बस इतना सा एंगल। उसके बाद क्यू आर टी 65, ये वाला एंगल 65 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों एंगल्स कितने के होंगे। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल दी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल ले लीजिए आप। तो ये वाला एंगल यहाँ पर z बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये देखिए z बनेगा। अब अगर ये 65 है ये पूरा एंगल, तो ये भी 65 होना चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल है, z बन रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है पूरा ये 65 होगा। ये वाला अगर ये पूरा 65 है, ये कौन से दो एंगल्स को मिलके बन रहा है, 28 और x को, यानी कि 28 प्लस x 65 होगा। वहाँ से आप x फाइंड कर लेंगे। जैसे ही आपका x निकलेगा आप इस वाले ट्रायंगल पर आ जाइए, पी एस क्यू, ये वाला ट्रायंगल, इसमें आपको ये एंगल 90 पता है पहले से ही, x आपने फाइंड कर लिया, यानी कि दो एंगल्स आपको पता है। थर्ड एंगल आप एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, सिंपल है। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, एक और हो सकता है। वैसे आपको ये वाला एंगल 65 पता है, आप ये एंगल फाइंड कर लीजिए लीनियर पेयर से, ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये आपको पता है। थर्ड एंगल निकाल लीजिए ट्रायंगल का, और यहाँ पर ये ऐसे भी z बन सकता है, ये देखिए z बन रहा है ना x के साथ, तो x जितना ये एंगल होगा उतना ही x होगा। बट इतनी प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे ही करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। s और 28 मिलके एक्चुअली में 65 वाले एंगल के इक्वल है। सबसे पहले तो आप फिगर बनाएंगे एग्जाम में, उसके बाद सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखेंगे पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये दिया हुआ है हमें। उसके बाद हम कौन सी ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, दोनों लाइंस को कट कर रही है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है।
हम ले रहे हैं ट्रांसवर्सल एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हमारा एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल क्यू आर टी के। पी क्यू आर ये वाला एंगल, क्यू आर टी ये वाले एंगल के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट एंगल सिंपल। सो पी क्यू आर कितना है आपका, पी क्यू आर ये पूरा एंगल है x+28, क्योंकि ये दो एंगल्स को मिलके बना है, दोनों में ये x है आपका, ये 28 है, पूरा x+28 हो जाएगा। और ये कितना है, ये 65 है, यानी कि x+28 65 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 65 - 28, यानी कि x इक्वल्स टू 15 - 8 इज 7, 5 - 2 इज 3, 37 डिग्री सिंपल। x निकला। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PQS में एंगल P जो कि 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, प्लस x प्लस वाई, यहाँ पर क्योंकि एक्स वाई दिए हुए हैं आप वही लिख दीजिए, आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, QPS PQS ये सब। एंगल P प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। P कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है हमें कि परपेंडिकुलर है, x हमने 37 अभी फाइंड किया है, y हम फाइंड करना है हमें इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7 + 0 इज 7, 9 + 3 इज 12, 127 प्लस y इक्वल्स टू 180। सो y कितना होगा यहाँ से 180 - 127, यानी कि y विल बी इक्वल्स टू 10 - 7 इज 3, 7 - 2 इज 5, 53 डिग्री सिंपल। ओके, थोड़े से उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर प्रॉपर्टी आपने लगाई ऑल्टरनेट एंगल्स की। सो x+28 जो है 65 के इक्वल है, वहाँ से डायरेक्ट x निकला। x आपको पता है, ये आपको पता है, थर्ड एंगल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दिया। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके स्टेप्स आपको थोड़े से लर्न भी करने पड़ेंगे, और एज सच एकदम से जैसे यहाँ पर आपको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को। सिमिलरली इसमें भी कई तरीकों से आप इसको प्रूव कर सकते हैं 6 क्वेश्चन जो है, बट जो इजी वाला मेथड है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कह रहा है ये इन फिगर 6.44 साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। ये वाली जो साइड है ये हमने एस तक बढ़ा दी है, ये वाला हमारा ट्रायंगल था एक। उसके बाद इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट टी। फिगर कैसे बनी है वो बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। ये एक ट्रायंगल था पी क्यू आर, इसकी एक साइड को आगे बढ़ाया गया, उसके बाद ये वाला जो एंगल था इसका Q, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। एंगल बाइसेक्टर यानी कि जितना ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला एंगल है, इसके दोनों तरफ वाले एंगल इक्वल है। सिमिलरली ये बाहर वाला जो एंगल था इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है यहाँ से, यानी कि ये और ये इक्वल है दोनों। यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है कि ये जो पूरा एंगल है एक्चुअली अब दो एंगल इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गया है। ये दोनों के एंगल बाइसेक्टर जाकर T पर मिल गए। ओके, अब आपको प्रूव करना है कि QTR एंगल QTR ये वाला जो एंगल है ये हाफ है एंगल QPR इस वाले एंगल के, इसका आधा ये वाला एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाती हूँ, आपने आई थिंक 7th या 8th क्लास में पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप उसकी एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसकी कोई भी साइड को आगे बढ़ा दीजिए, ये वाली साइड आपने आगे बढ़ा दी, तो इसमें ये जो एक्सटीरियर एंगल आता है, बाहर वाला एंगल आता है, ये अपने साइड वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इसके साइड वाले यानी कि इसको छोड़ दीजिए, ये इक्वल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ओके, कोई भी ट्रायंगल, मान लीजिए आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसकी ये वाली साइड आपने आगे बढ़ा दी, तो ये वाली, ये जो बाहर वाला एंगल है, साइड वाले जो इसका एडजेसेंट एंगल है उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी जो है। अब ये हम इसमें यूज़ करने वाले हैं कैसे। सबसे पहले हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल TQR, ये वाला ट्रायंगल लीजिए जो बाद में बना है आपका, ओरिजिनल वाला नहीं। इस वाले ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है ये वाला TRS, तो TRS किन दो एंगल के इक्वल होगा, इसके प्लस इसके। ये समझ रहे हैं आप। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, सोचिए कि ये है ही नहीं, इस लाइन को चलिए मैं मिटा देती हूँ एक बार, उसके बाद समझाती हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आए। ये वाली लाइन भूल जाइए। अब क्लैरिटी मिल रही है आपको।
ये जो ट्रायंगल है TQR, ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें ये वाली साइड एक्सटेंडेड है, बाहर की तरफ है, तो ये क्या होगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे TRS इक्वल है QTR प्लस TQR, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब लिखना स्टार्ट करें। आंसर नंबर 6, इन ट्रायंगल QTR, पहले तो बताइए कि हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, कि एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है एग्जामिनर को ताकि समझ में आए कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं एंगल TRS यानी कि जो बाहर वाला एंगल है, दिस इज इक्वल्स टू एंगल QTR प्लस एंगल QTR यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल TQR। ऐसा क्यों है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से, एंगल प्रॉपर्टी। ये आपने लिख लिया, समझ आ गया क्या करना है। सेकेंड स्टेप है हमारा, दोनों साइड का डबल कर दीजिए, तो आप लिखेंगे डबल एंगल TRS इक्वल्स टू डबल एंगल QTR प्लस डबल एंगल TQR। ये समझे आप? अगर ये वाला एंगल दिस प्लस दिस के इक्वल है तो इसका डबल इक्वल्स टू इसका डबल प्लस इसका डबल। हमने कुछ नहीं किया, दोनों साइड डबल कर दिया है। अब देखिए TRS, इस एंगल का डबल क्या होगा, इस वाले एंगल का। इसका डबल अगर आपको करना है, इसके साइड में इसके बराबर एक और एंगल है, जैसे समझिए कोई फील्ड है, कोई खेत है, उसको आपको दोगुना करना है, जितना भी एरिया था पहले, अगर उसके साइड में उसके जैसा एक और फील्ड है बिल्कुल सेम, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो वो डबल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल में भी होता है, अगर ये एंगल है, इसका डबल आप करना चाह रहे हैं, अगर इसके साइड में कोई इसके बराबर एंगल है तो ये इस पूरे के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, TRS एंगल का डबल होगा ये पूरा एंगल, ये इसका नाम क्या है, PRS। ओके, तो इसकी जगह आप लिखेंगे एंगल PRS इक्वल्स टू QTR का डबल, देखिए क्या होगा, QTR। अब QTR जो एंगल है, इसके साइड में कहीं भी दोनों साइड एंगल है ही नहीं। अगर कोई ऐसा खेत है जिसके साइड में खेत ही नहीं है, कोई और किसान अपने खेत को डबल करना चाहता है तो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि साइड में कुछ है ही नहीं। तो सिमिलरली अगर इस एंगल के साइड में कोई एंगल ही नहीं है इसके जैसा, ये डबल नहीं हो सकता, इसको आप डबल QTR ही लिखेंगे। ओके, प्लस डबल TQR हो सकता है क्या, देखिए TQR ये वाला एंगल है आपका, ये वाला, इसका डबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसके साइड में एक और एंगल है, इसका डबल क्या होगा, PQR। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल PQR। ये समझे आप क्या हुआ यहाँ पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। सबसे पहले आपने ये वाला एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई इसमें, उसके बाद डबल किया, इसका डबल इक्वल्स टू इसका डबल प्लस इसका डबल, ये पूरा एंगल हो गया, इसका डबल यही रहा क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, सिमिलरली इसका डबल ये पूरा एंगल हो गया। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, बाद में ये बहुत यूजफुल रहेगी हमारे लिए। अब देखिए इस ट्रायंगल में तो आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी है, अब इस वाले ट्रायंगल में भी लगाइए PQR में। PQR में कौन सी साइड बड़ी हुई है, ये बड़ी हुई है, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, अब इसको भूल जाइए, दूसरे वाले ट्रायंगल को एक बार इसको इरेज करके दिखा देती हूँ कैसे हमें करना है। सपोज करिए ये वाली लाइन यहाँ है ही नहीं, ये सब नहीं है, सिर्फ यही एक एंगल है, यही एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की ये साइड बाहर की तरफ एक्सटेंडेड है ये वाली, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम ये प्लस ये हो जाएगा, साइड वाले को छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अब हम दूसरे ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, किसमें, इन ट्रायंगल PQR में। PQR में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, PRS। सो आप लिखेंगे एंगल PRS इक्वल्स टू ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, यानी कि QPR या RPQ जो भी आप लिखना चाहे, एंगल QPR प्लस एंगल PQR, ये वाला, ये प्लस एंगल PQR। इसमें कोई डबल या हाफ नहीं करना, ये एज इट इज़ आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब ज़रा इन दोनों इक्वेशन को देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर PRS बराबर है इसके, यहाँ पर PRS है बराबर है इसके, दोनों में ये वाली साइड PRS है। अगर PRS इसके और इसके इक्वल है तो कहने का मतलब है ये जो है डबल QTR प्लस PQR इक्वल है इसके। देखिए ये दोनों का सम भी PRS है, ये दोनों का सम भी PRS है, अगर दोनों इक्वेशन में आप देखें तो, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
1 and 2 इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, दैट डबल एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ओके, अब दोनों ही साइड आप देखिए पी क्यू आर प्लस हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों साइड अगर सेम नंबर प्लस होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि इधर आके ये माइनस हो जाएगा और माइनस होते ही प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, क्या बचा, डबल एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। अब देख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। आपको प्रूव करना है क्यू टी आर हाफ है पी क्यू आर का, ठीक है, हाफ है तो ये डबल को उधर ले जाते हैं, जब 2 इंटू उधर जाएगा तो 2 अपॉन में आ जाएगा, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूव्ड। समझे आप, स्टेप वाइज लर्न करना है इस क्वेश्चन को सबसे। और पहले तो ये ध्यान रखिएगा दोनों ट्रायंगल्स में आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। इसमें जब आप लगाएंगे तो डबल करना पड़ेगा, पहले आपने इसमें लगाई बड़े वाले में, तो इसमें आपने ये लिखा बाहर वाला एंगल इन दोनों के इक्वल है, डबल कर दिया, डबल करने के बाद जिसका डबल हो रहा है साइड में इक्वल एंगल है वो लिख दिए। उसके बाद इस वाले में ओरिजिनल जो था हमारा पी क्यू आर में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में पी आर एस है तो राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर दिया, इक्वल करते कैंसिल आउट होके अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लीजिए एक बार। ओके, चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही फिनिश होते हैं आपके। आई एम श्योर लाइन्स एंड एंगल्स के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।